हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Hello students, welcome to the class, and today we are going to solve exercise 1.1. So the question number 1 of exercise 1.1 is which of the following are sets. We have to find out the sets or which is not the sets. Justify your answer, and we have also the justify our answer. So first question is the collection of all the months of a year beginning with the letter Z. यानी कि हमें मंथ्स ऑल जितने भी मंथ्स के 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, हमें ऐसे ऐसे कलेक्शन बनाना है मंथ्स का जिनके लेटर जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, जे से। जे फॉर जनवरी एंड जे फॉर जून एंड जे फॉर जुलाई, यानी कि 3 मंथ्स जो हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ सेट। ओके, लिख लेना कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ सेट। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो, राइटर्स इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के बताओ, तो ये जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि इसका मतलब जैसे कि मेरी नज़र से जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो अलग हो सकते हैं एक आध, और आपकी नज़रों में अलग हो सकते हैं, यानी कि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। यानी कि आप इसको सिंपली लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ, इट इज़ नॉट पॉसिबल द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बनाते हैं ना। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे मैंने पूछा इंडिया के लोग हैं जो, तो इंडिया के बैट्समैन को अच्छा बोलेंगे, और जो अदर कंट्री के, अदर कंट्री के बैट्समैन उनकी लिस्ट में ज़्यादा आ सकते हैं, यानी कि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ नॉट अ सेट। सिंपली आप लिख देना, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी कि सभी जो क्लास में जो बॉयज़ हैं इन योर क्लास। तो जस्ट सपोज करो कोई बच्चा घूम रहा है बाहर, ठीक है, तो आप आराम से देख के पता लगा लोगे कि इट इज़ बिलोंग्स टू योर क्लास और नॉट, बिकॉज यू नो दैम ना। सो इट्स ईजली यू कैन आइडेंटिफाई द boys which is your class or not, so it is a well defined collection, यानी कि it makes a set. Okay, now the collection of all natural number less than 100, तो लेस देन 100 इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें पता है लेस देन 100 99 नंबर्स हैं, और जिसमें नेचुरल नंबर्स हमें पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो 1 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं तो कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना तो उससे ज़्यादा आएंगे ना उससे कम आएंगे। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। सो मुंशी प्रेमचंद्र की जो नॉवेल्स हैं वो उनके द्वारा लिखी हुई आराम से पहचानी जा सकती हैं, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई हैं और हमें पता है कि वो वेल डिफाइंड है। सो इट मेक्स अ सेट। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। एंड द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे कि किस में सेट्स के बारे में बात हो रही है नहीं हो रही है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम बिलोंग्स कर देंगे कि इट इज़ ऑन दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज़ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 डेंजरस एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको डेंजरस समझते हैं, किसको डेंजरस नहीं समझते, तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। सो इट इज़ क्लियर, जिसमें से आपके 3 नॉट अ सेट और बाकी सेट फॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, लेट ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, we have to insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank space. Okay, now first question is
5A। तो 5 बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं हो, तो सीधी सिंपल बात 5A में है, यस इट इज इन द A, so we can say that 5 belongs to A. And the second part is 8 belongs to A or not. So 8 is not a member of A, hence we can say that 8 does not belongs to A. So question number third is, हम यहाँ पे लिखते हैं third. So third it is fourth. So third is 0 belongs to A or not. So 0 is not a member of this, so we can say that 0 does not belongs to A. And similarly 4 belongs to A or not, so 4 is a member of set A, so we can say that 4 belongs to A. Similarly question number 5 is 2 belongs to A or not, so 2 is a member of A. You can see that 2 यहाँ पर है, तो so we can say that 2 is belongs to A. Similarly question number 6 10 belongs to A or not, so 10 तो इसमें है ही नहीं, सेट में मेंबर ही नहीं है, so 10 does not belongs to A. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स ऑन द रोस्टर फॉर्म. वी हैव टू राइट द सेट्स जो भी हमें दे रखे हैं उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. So first question is A का सेट है x is an integer. x क्या है? एक इंटीजर है एंड जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर है एंड लेस देन 7. ओके, सो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें. सो जो सेट हो जाएगा x इज एन इंटीजर एंड लेस देन इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. सो जो सेट है वो जो नंबर्स हैं x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू डिफाइन किस तरीके से कर रखी है, यानी कि ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर -2 -1 0 एंड लेस देन 7. सो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6. ओके, सो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सिंपली. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो वैल्यू है इसी तरीके से डिफाइन की हुई है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज x is a natural number less than 6. अब ये हमें पता है कि लेस देन 6 जो नेचुरल नंबर हमें कौन कौन से होते हैं. सो बी एक सेट है जो डिफाइन कर रखा है x, वो किस तरीके से कि लेस देन 6 नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज दे सेड दैट इट इज़ द लेसर देन 6. सो अगर ये 6 से लेस है तो जो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 5 तक लिखेंगे. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट इज सी x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8. जिसका सम आए डिजिट्स का वो कितना है? 8 आना चाहिए. सो द सॉल्यूशन वी हैव सी. सो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से. सो 10 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जिनका सम कितना है? 8 आए. सो 17 इज द नंबर, बिकॉज 1 + 7 दोनों डिजिट का सम कितना हो गया? 8 हो गया. एंड देन 2 and 6 2 6 कितना हो गया? 8. एंड देन 3 5 5 3 8 एंड देन 4 4 8 हो जाएंगे एंड देन 5 3 8 हो जाएंगे एंड देन नेक्स्ट 6 2 एंड देन 7 1 एंड देन लास्ट 8 0. 2 डिजिट नंबर है, इन्हीं का सम क्या होगा? 8 के इक्वल आ जाएगा. 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन. Third question is
फोर्थ पार्ट, डी एक कोई सेट है x बिलोंग्स टू x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, मीन्स 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर। तो 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से 15 एंड 3 से 5। सो द नंबर इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो वी कैन से दैट, देखो 60 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, फैक्टर्स ऑफ 60 is 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हैंस हमें क्या करना है, प्राइम नंबर विच इज़ डिविजर ऑफ 60। सो हमें ऐसा सेट बनाना जिस जो प्राइम नंबर्स हैं एंड डिविजर हो किसके, 60 के। एंड डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 2 प्राइम नंबर है एंड डिवाइड कर देगा किसको, 60 को। एंड सिमिलरली 3 एंड सिमिलरली 5। इसके अलावा 10 भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। सो दैट्स वाई द कलेक्शन क्या हो जाएगा इसका, 2, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ई द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी वर्ड्स हैं उनका क्या करना है, हमें सेट बनाना है, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो E इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिख दो, TRIGO। फिर से O आ गया। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो रिपीट हो रहा हो, रिपीट नहीं होना चाहिए। सो जो O है वो पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे हम। E नहीं आया है, लिख लेंगे इसको, E को भी। एंड T आ चुका है, R भी आ चुका है, एंड Y। सो इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा आपको शो हो रहा है जो रिपीट हो रहा होगा, ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं है जो इसमें क्या हो रहा हो, आपको रिपीट हो रहा होगा। हैंस इट इज़ योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज F is equal to the set of all letters in the word better। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। F कलेक्शन करा लेंगे हमने। सो B बेटर में देखना, E आ रहा है, T एक ही बार लिखेंगे, 2 बार T को, E तो मैं पहले लिख चुका हूँ, N R। इट इज़ इन द रोस्टर फॉर्म। कन्वर्ट कर लिया हमने रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि बिल्कुल अपोजिट काम करना है जो हमने अभी किया था। ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 6, 9 एंड 12। सो 3, 6, 9 एंड 12 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3, 6, 9 एंड 12 गौर से देखेंगे हम तो क्या है, 3 2 द 6, 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12। सो वी कैन राइट इट यानी कि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू नहीं 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी 3 2 द 6 एंड 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 4 इज 12। ओके, सो देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज करें किसकी, 1 2 3 4 ये वैल्यू हम इंक्रीज करते रहें तो वैल्यू आती रहेगी किसकी, 3 6 9 एंड 12। सो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो इसको सेट सपोज, कोई भी सेट सपोज कर लिया, जैसे सपोज करा A इज इक्वल टू, ठीक है। ये जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइंड है, x एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3n। मैं 3n क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब चेंज करेंगे 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाती है। एंड n बिलोंग्स टू n।
n की वैल्यू बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर्स को या फिर इंटीजर्स को भी कह सकते हैं, बट हम नेचुरल नंबर यहाँ पे अच्छा सही रहेगा। एंड जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ी, ठीक है, या फिर 4 के इक्वल और 4 से छोटी। क्यों होनी चाहिए ऐसी वैल्यू, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तब कितना आ जाएगा 3 एंड लास्ट वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इनके बीच में 2 एंड 3 रहा, 2 रखेंगे तो 6 एंड 3 रखेंगे तो 9। सो इट इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया 3 9, ठीक है। इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 is the value of 2 4 8 16 32। सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 2 अगर हम 2 की 1 पावर करें, गौर से देखना, 2 की 1 पावर करें तो 2 की पावर 2 करें तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 3 करो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, यानी कि अगर हम पावर 4 करें तो 16 आएगा एंड पावर 5 करें तो हम कितना आएगा 32, यानी कि पावर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू हम इनको रख दें सिमिलरली उसमें उसकी तरह, तो क्या आ जाएगा सेट बिल्डअप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई सेट माना, ठीक है, x और x इज इक्वल टू हम क्या कर दें 2 की पावर n कर दें। यहाँ पे सिमिलरली वहाँ पे 3 इंटू n करा था क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिक था, यहाँ पे क्या था पावर्स हो रही हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ एंड n बिलोंग्स टू n को बिलोंग करेगा, और जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि 5 मैक्सिमम पावर कितनी है 5 एंड लोएस्ट पावर कितनी है 1। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 5 25 125 एंड 625। इसको भी देख के समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें भी कोई इशू नहीं है। सॉल्यूशन 5 क्या है, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 की पावर 2 कर दो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 3 टाइम्स, यानी कि 1 2 5 एंड 4 टाइम्स मीन्स 6 2 5। सो सिमिलरली इसी की तरह हमने क्या लिखा इसको a इज इक्वल टू x, और x बिलोंग्स टू यहाँ पे 5 की पावर n कर देंगे एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 1 से इक्वल या फिर बड़ी, एंड मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 4 है। इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में हम 4th करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4th इज 2 4 6 डैश डैश डैश। समझ में आ गया, इट इज़ एन इवन नंबर। सो सॉल्यूशन, सो इट इज़ इवन नंबर, सो सिंपली हम लिख दें कोई भी सेट बनाया x इज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, नेचुरल नंबर लिख दो सही रहेगा, नेचुरल नंबर सिंपली, क्योंकि सारे के सारे क्या 2 4 6 सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें कोई तो प्रॉब्लम है नहीं हमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ 1 4 9 एंड सो ऑन 100, ओके। सो सॉल्यूशन, अब 1 की पावर 2 करो तो 1 1 दा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड ये 100 किसकी पावर होती है 10 10 ज़ा 100। सो इसी तरीके से इसको ये मूव हो रहा है, यानी कि इसको इसी तरीके से लिख देंगे, यानी कि जो सेट होगा वो क्या होगा x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम n की पावर 2, यहाँ के n की पावर 2 करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर रख रहे हैं हम, नीचे नंबर चेंज हो रहा है ना, ऊपर तो पावर सबकी सेम है, इनकी पावर कितनी है 2 है, नीचे नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि n बिलोंग्स टू n एंड तो n की वैल्यू जो कितनी होगी एंड n की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल या फिर बड़ी होगी एंड 10 से लेस या फिर 10 के इक्वल होगी, क्योंकि 10 तक जा रही है ना हाईएस्ट पावर। सो इट इज़ इन द रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करना, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 रह जाएगा, वो मैचिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट, वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स of the following sets. Okay, now first question is a is equal to
x belongs to x is an odd natural number. हमने प्रीवियसली इवन नेचुरल नंबर्स का पढ़ा था, अब यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर्स, इसकी लिस्ट बनाएंगे. सो a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. इनफाइनाइट नंबर्स इसमें आ जाएंगे. ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x इज़ एन इंटीजर. क्या है? इट इज़ एन इंटीजर. -1/2 की वैल्यू x एंड देन 9/2 ये वैल्यू है. सो हमें क्या करना, इंटीजर लिखने. क्या लिखने यहाँ पर? गौर से देखना. इंटीजर, इट इज़ रेशनल नंबर्स, दे आर नॉट एन इंटीजर्स. सो पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में उसके बाद हम देखेंगे कि किससे लेस हो रहा है, किससे ग्रेटर है. सो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? -0.5 लिख सकते हैं. एंड 9/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 4.5. अब जो वैल्यू आनी चाहिए हमारी कैसे आनी चाहिए? -0.5 से बड़ी आनी चाहिए इंटीजर्स की, एंड 4.5 से लेस आनी चाहिए. सो नंबर्स जो हो जाएंगे हमारे सेट में वो क्या हो जाएंगे? 0.5 से बड़ा. जीरो इंटीजर है या नहीं है? 0 इंटीजर है. सो वैल्यू इज 0, 1, 2, 3, 4. क्योंकि 5 हम लिख नहीं सकते, 5 से छोटा नंबर चाहिए, तो ये हमारा सेट हो गया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेट हो गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सी x to x is an integer and the value of x square is less than equal to 4. वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 4 है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 के इक्वल आनी चाहिए या फिर कम आनी चाहिए. इंटीजर है तो इंटीजर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल आनी चाहिए या फिर कम आनी चाहिए. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया? 4 कर लिया, तो एक्स इज इक्वल टू 4. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2. सो जो वैल्यू वेरी करेगी -2 से 2 to +2. इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे हम लिख देंगे. यानी कि जो सेट होगा हमारा कितना होगा? -2, -1 का स्क्वायर 1 एंड 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड 2. हो गया सेट. सिंपली कन्वर्ट कर लिया ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रख लिया हमने, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is d is equal to x, x is a letter. लेटर वाले तो बहुत इजी होते हैं, बस उसको रिपीट नहीं करते हैं. इन द वर्ड, एक वर्ड दे रखा है, कौन सा? लॉयल. सो लॉयल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसमें लगाना है, एलिमेंट्स लिखने सारे. सो LOYA. एल हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम एल को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं उसको. हो गया. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखते हैं. 5th पार्ट में इट इज सेइंग कि E इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. कितने डेज नहीं होने चाहिए? 31 डेज नहीं होने चाहिए. ओके. सो 31 डेज किस मंथ में नहीं आते हैं? जनवरी में कितने मंथ आते हैं? 31 डेज. यानी कि जनवरी को तो हम लिखेंगे नहीं. तो जनवरी के अलावा फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 एंड 28 डेज होते हैं. सो उसके लिखेंगे. उसके बाद में मार्च नहीं, देन अप्रैल. मई नहीं, जून. जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर. एंड देन लास्ट इज नवंबर. इसको लिख देना पूरा नवंबर. ओके. सो इस तरीके से सारे मंथ का हमने सेट बना लिया. एंड लास्ट इज क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज f इज इक्वल टू x. x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स which precedes k. मीन्स k से छोटे जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश लेटर्स में, उसका हमें सेट बनाना है. तो सॉल्यूशन f. a हमारा क्या होता है? वोवेल्स होता है. देन b c d. e हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इट इज़ अगेन वोवेल्स. f g h i नहीं लिखेंगे, वोवेल्स है. एंड देन
जे, फिर जे के बाद के आ जाएंगे के हम ऑल्सो नहीं लिखेंगे। ओके, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम बुक में ही देख लेते हैं। तो बुक में देखता हूँ, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट in the left in the roster which is the same set as the right described in the set builder। set builders में describe होगा। so हम देखते हैं 1 2 3 and 6। so x प्राइम नंबर है कोई एंड डिवीजर ऑफ 6 का डिवीजर एंड प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल ये मैच होता है, इससे ए से बिल्कुल मैच होता है ये, यानी कि सेकंड वाला किससे मैच कर देंगे आप, फर्स्ट वाले से। ओके, क्योंकि 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, वो डिवीजन है किसके, 6 के, क्योंकि 2 3 6 होते हैं एंड इसके अलावा 6 किसी से विजिबल नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता है, 6 से होता है। 6 ऑल्सो इज अ कंपोजिट नंबर। एंड देन द ऑड नंबर्स लेस देन 60, तो सॉरी 10, तो 10 से ऑड नंबर्स ये आ गया, यानी कि फोर्थ वाला हम मैच कर देंगे किस पर, बी पे। ये आ गया मैथमेटिक्स को हम इससे लास्ट वाले से, एंड एक्स इज नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, ये हमारा इससे बिलोंग कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।